हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट ना आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखेंगे क्या कुछ हो रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। क्लिंग टू द पास्ट, वी हैव लेटिंग गो, मोमेंट टू मोमेंट, क्रिएटर, ट्रैवलिंग। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, पेशेंस। राशि में आपको बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ओके ओके वीवर्स, तो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी पहले। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं लिंक टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वेंड्स। सो व्यूवर्स, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है पास्ट में जो कुछ भी एनर्जीज रही हैं इन दोनों के बीच में, जो जैसा भी कनेक्शन रहा है, बट राइट नाउ देयर इज अ शिफ्ट। ठीक है, पास्ट से ओवरकम किया जा रहा है, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकला जा रहा है, चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं और फीलिंग्स बदल रही हैं। सबसे पहले चेंजेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, पहले रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, इमोशनल अटैचमेंट बहुत था, फिजिकल कनेक्शन बहुत था, या किसी भी तरह से एक दूसरे को लेकर रुझान या झुकाव बहुत ज़्यादा था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राइट नाउ एज वी कैन सी द कार्ड्स, जो दिखा रहा है कि मूवमेंट हो रही है, उसमें उसमें चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। अब वो उतना ज़्यादा चिपकी हुई एनर्जी नहीं है कि आप वैसे ही रहो। एक कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली एनर्जी आ रही है कि इंसान अकेले भी मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं लेटिंग गो यहाँ पे क्यों आया कार्ड। ओके, वी हैव सन। मैंने बोला ना फ्रीडम हो रहा है, रिमूव हो रही है। क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनके कनेक्शंस में, राइट, एक रूलिंग एनर्जी आ गई है। रूलिंग एनर्जी मतलब कि यू नीड टू डू दिस, कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, डायरेक्शंस दी जा रही है। और आपका जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, मे बी दे डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ डायरेक्शंस और समथिंग लाइक कि इनको कोई बोले कि आप ऐसा करो, इधर इधर चलो, इधर मत चलो, ये करो, वो नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं करो, राइट। तो ये जो पर्सन है ना, दे आर फ्रीडम लवर, राइट। सो फ्रीडम लवर होने की वजह से इनका जो इस समय रुझान है वो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस हो रहा है। हाँ, मैं ये बहुत ज़रूर बोलूँगी, कुछ लोग के लिए यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो एक मदर और बच्चे की क्रिएट हो रही है एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मदर हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, राइट, देर इज़ अ डोमिनेटिंग एनर्जी जो इनको बहुत ट्रिगर करती है। ठीक ठीक है, कि आपको यही करना है, आपको वो नहीं करना है। मदर हो सकती है इनकी, कोई वाइफ हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो आपके पर्सन के पीछे हो। आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो है एनर्जी वो फीमेल एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपके कनेक्शन में इस व्यक्ति ने आपको अगर लेट गो किया है और आपको छोड़ के ये पर्सन आगे बढ़े हैं, तो देर इज अ फोर्स बिहाइंड इट, राइट। तो उस फोर्स की वजह से ये आपके लिए चाह के भी स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए जो करना था वो ये पर्सन नहीं कर पाए, बिकॉज दे नीड टू डू दिस, कि उनको ये करना ही था। इनके पास में कोई और ऑप्शंस नहीं था अवेलेबल। ये उसके सामने कुछ नहीं है आपके पर्सन, ठीक है, उसके सामने ये बोल नहीं पाते, इनकी चलती नहीं है। ये उनकी बहुत आज्ञा का पालन करने वाले हो सकते हैं, ये उनको ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है,
समवेयर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, अपनी बातों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने लाइफ के कल्चर को लेके, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हाँ, ये कनेक्शंस में आपका रिश्ता ना आपकी वजह से ख़राब हुआ, ना आपके पर्सन की वजह से ख़राब हुआ। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी और वो रूलिंग पार्टी है। अब जब कोई इंसान सत्ता में हो कि सारा का सारा उसके हाथ में हो पावर, तो सोचो वो क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ तो बेबसी आपकी भी है और बेबसी आपके पार्टनर की भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं था या वो आपसे प्यार नहीं करता था। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे या हैं अभी भी, लेकिन वो नहीं कर पाए जो उनको करना था, जैसे अपने मन की नहीं चला पाना, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी में अभी भी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है जो इनको आपको फोर्स कर रही है लेट गो करने के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे हैं, कुछ लोगों से मैच हो सकती है, कुछ लोगों से नहीं हो सकती है, आप देख लेना अपने आप। ओके, सो मोमेंट टू मोमेंट को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड दी 5 ऑफ कप्स, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। अगेन मोमेंट टू मोमेंट में ये एनर्जी से जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने, आपके पर्सन ने, ठीक है, आपके रिश्ते को बचाने की या चलाने की या हैंडल करने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला अभी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में है। तो इनको आपको छोड़ने का जो डिसीजन लेना पड़ा उनकी खुशी के लिए, ताकि ये उनको खुश कर सके। तो ये आगे तो बढ़े हैं आपके पर्सन, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में होते हुए ये खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, बॉटम से भी हमारे पास कार्ड 4 ऑफ सोर्ड का आता है, जो दिखाता है कि ये स्टिल दे थिंक अबाउट यू, ठीक है। ये एक पॉज में ज़रूर है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं जो एक साथ आए हैं और ये दोनों कार्ड एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुख और दुख दोनों लाइफ का पार्ट है इस व्यक्ति की। कहीं पे ये अपने आप को, किसी को खुश कर रहे हैं तो अपने आप में सैड है, या फिर कहीं पे खुशी है तो कहीं पे गम भी शामिल है, यानी कंप्लीशन नहीं है लाइफ में। एक चीज़ अगर इनको अच्छा सुख दे रही है तो दूसरी चीज़ इनको ट्रिगर भी कर रही है लाइफ में, ठीक है। तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी है व्यूअर्स जिसको आपके पर्सन अपनी लाइफ में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वो इनको अपनी लाइफ में सुकून से रहने भी नहीं दे रही एनर्जी। तो थर्ड पार्टी में बेशक आपके पर्सन आपको अगर छोड़ के गए हैं, मे बी मैं ये नहीं कहूँगी, हर एक की लाइफ में कोई फीमेल मदर इशू है। अगर देयर इज अनदर कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन जो हमने यहाँ पे देखा शुरू में, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के आगे भी बढ़े हैं खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में, या फिर फिजिकल सेटिस्फैक्शन की तलाश में, समवेयर दे आर रिग्रेटिंग, ये रिग्रेट में भी हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम है वो करंटली नज़र आ ही रही है, जिसमें ये उलझे हुए हैं, जिसको ये सुलझाने की, जिसको ये हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दे कैन फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, राइट। सो लेट्स सी डिवाइन एंजल मुझे बताएं क्रिएटर यहाँ पे क्यों है कार्ड। 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है, बॉटम से हमारा 5 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस व्यक्ति की लाइफ में, या फिर देखो ये कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट कर सकती है एनर्जी कि या तो इनके घर में शादी वादी की बात चल रही थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है, शादी की बात या तो इनकी चल रही है या इनके घर में किसी और की चल रही है, या फिर घर में कोई ऐसा वैसा माहौल है जहाँ पे ये इंडल्ज बहुत है अपनी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। तो मे बी इस सिचुएशन के अंदर ये आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो देर इज़ ए एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी हर एक की लाइफ में हर एक का पार्टनर शादी कर रहा है या शादी कर चुका है, समथिंग लाइक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। घर में कोई हो सकता, कोई फंक्शन वंक्शन हो या कोई कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या फिर इन्हीं की शादी की बात हो रही है, या फिर घर में कोई शादी की बात हो रही है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। या इनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है आपके पर्सन के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, सडन कोई जिम्मेदारी आ गई है जिसमें ये फंस गए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, राइट। सो ये भी है यहाँ पे। ट्रैवलिंग को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करिए, ट्रैवलिंग यहाँ पे क्यों आया कार्ड। वाओ, वी हैव अ 4 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर।
तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी टावर भी चल रहा है, ठीक है। टावर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कहते ना कि बस मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, या फिर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती है। दूसरा, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहे हैं आपके पर्सन, और आपको मनी की वजह से इन्होंने छोड़ा अपनी लाइफ में, तो उस राह पे भी इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, ठीक है। नाउ दे रियलाइज ट्रू लव, इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है इस वजह से यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम में आपके पर्सन है, मे बी इनके बिजनेस में या तो कोई प्रॉब्लम आ गई है, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैंने बोला ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, जिस वजह से ये जो व्यक्ति है मे बी कुछ रिवील हो गया। रिवील इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कुछ छुपा रहे थे, आपके पर्सन किसी चीज़ को कोशिश कर रहे थे कि वो सामने ना आए बात, लेकिन वो सामने बात आ गई। मे बी आपके कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो वो बात सामने आने से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उससे पहले नहीं थी। और राइट नाउ दे ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन, राइट। सो दे नीड टाइम, जैसे जैसे वो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी, इनके पकड़ में चीज़ें आ जाएंगी, सिचुएशन आ जाएगी, देन दे विल कॉन्टेक्ट यू। पेशेंस को यहाँ पे इन्वेस्ट क्लैरिफाई करें, पेशेंस यहाँ पे क्यों आया कार्ड। ओके, यस, दे हैंडलिंग, जो ये बस इंतज़ार कर रहे हैं जैसी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, जैसे सिचुएशन हैंडल हो, और ये आपके साथ में फिर रिलेशनशिप में कम बैक करेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अप एंड डाउन तो चल ही रहे हैं, और ये जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें उतनी चीज़ें अभी कंट्रोलेबल नहीं हो रही हैं, अप एंड डाउन से गुजर रही हैं। इमोशनली आपके पर्सन आपको वैसे अगर मैं देखूं तो काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे दूर रह के ये भी खुश नहीं है, ये भी यही दिखा रहे हैं कि तुमसे दूर जाके मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, खुशी तो मेरी तुम्हारे साथ में थी या है और रहेगी, ठीक है। सो ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, राइट। सो नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन का क्या हो सकता है वो देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिवाइन एंजल। Okay, we can see the card of 8 of Pentacle. So what you are expecting you will gain in future, right? Maybe कोई कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, ट्रैवलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एज यू कैन सी द कार्ड ऑफ बॉटम से आ रहा है 10 ऑफ कप्स। तो जो आप चाहते हो वो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा आपके पार्टनर की तरफ से, ये आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी मिल रही है। आपके लिए एनर्जी देखेंगे यहाँ पे थर्ड पार्टी की क्या आ रही है आपको लेके। सो प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। द हैंगमैन, द हर्मिट, नाइट ऑफ वेंड्स। देखो व्यूअर्स, आपके लिए जब भी मैं देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी को लेके कार्ड देखती हूँ, थर्ड पार्टी आपके लिए बहुत सारे प्लान्स बनाती हुई नजर आती है, मुझे पता नहीं क्यों, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे थर्ड पार्टी को आपकी खुशी पसंद ही नहीं है, वो आपके बारे में हर वक्त सोचती रहती है कि यार ये क्या कर रहा होगा, इसके लिए क्या करा जाए, कैसे, जैसे कहते ना खुद भी परेशान रहना और आपको भी परेशान करना, ठीक है। तो मतलब उसकी लाइफ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आप हो, अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ तो। जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए ना सुकून नहीं हो पाता है, वो जितना सुकून से रहने की कोशिश करती है आपके बारे में सोच के, उतना उसकी लाइफ का सुकून उड़ जाता है, और हर वक्त उसके दिमाग में सिर्फ आपको लेके एक्शंस प्लान बनते रहते हैं कि अब मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, वो ये कर रहे होगा, वो कर रहा होगा। तो प्लान्स मेकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। देख रहे हो ना कि क्या कुछ चलता रहता है, हर वक्त प्लान्स बनते रहते हैं। मे बी सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी आपको बहुत फॉलो भी करती है, आई थिंक सो, राइट। वो ये चाहती है थर्ड पार्टी कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलने से कैसे रोका जाए, ठीक है। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे है तो है, अब यहाँ पे ये नज़र आ रहा है हैंगमैन विद द 9 नंबर की एनर्जी है हर्मिट के साथ में, या फिर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं वो थर्ड पार्टी को लेके ही हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। तो आपके पर्सन भी अगर आपके साथ में कुछ करते हैं ना, तो मैं ये कहूँगी उसके पीछे भी थर्ड पार्टी होती है कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर एक केसेस में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, ओके।
सो ये व्यूअर्स राइट नाउ की एनर्जीज थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन आपके पर्सन के बीच की लेके और आपको लेके। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।